हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का ऑक्लूजन एस्पेक्ट। जिसने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो जल्दी से जाओ देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड वीडियो में आई होप आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, बट बारी बार रिवाइज ज़रूर करना मेरे दोस्तों। सो सबसे पहली बात तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को प्रेस करो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं बेटा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो ज्योमेट्रिक शेप कैसी होगी बेटा ऑक्लूजन की? ऑक्लूजन की ज्योमेट्रिकल शेप होगी रोम्बॉइडल। जब मैंने आपको बक्कल एस्पेक्ट पढ़ाया था, जब मैंने आपको लिंगुअल एस्पेक्ट बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की क्या होगी, ट्रेपेजोइडल होगी हमारी क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल शेप। बट जब मैं आपको बता रही हूँ कौन सा एस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, बक्कल हो गया, लिंगुअल हो गया, तो अब मैं आपको बेटा बता रही हूँ कौन से वाला एस्पेक्ट, ऑक्लूजन एस्पेक्ट। ऑक्लूजन में बेटा अलग ही सीन होगा हमारा, रोम्बॉइडल एस्पेक्ट आ जाएगी। कैसे एस्पेक्ट आ जाएगी? रोम्बॉइडल एस्पेक्ट आ जाएगी एंड एक्यूट एंगल्स मेजियो बक्कल एंड डिस्टोलिंगुअल। यहाँ पे हमारे पास बेटा मेजियल भी आ जाएगी, डिस्टल भी आ जाएगी, बक्कल भी आ जाएगी, लिंगुअल भी आ जाएगी। तो मेजियो बक्कल याद रखना और डिस्टो लिंगुअल याद रखना। मेजियो बक्कल, डिस्टो लिंगुअल। देखो मेजियल साइड ये रही, मेजियल बक्कल साइड ये रही, डिस्टल लिंगुअल ये हो गया। सो मेजियो बक्कल एंड डिस्टो लिंगुअल एक्यूट एंगल्स, ठीक है। दो एक्यूट एंगल्स होंगे, मेजियो बक्कल एंड डिस्टो बक्कल। अब दो एक्यूट है बेटा तो ऑप्टिकस भी होंगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो डिस्टो बक्कल एंड मेजियो लिंगुअल। यहाँ पे बेटा आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि बिल्कुल बदल गया, मेजियो लिंगुअल हो गया, डिस्टो बक्कल हो गया। सो हमेशा याद रखना एक्यूट वाले में एक्यूट हमेशा मेजियो बक्कल होगा, ठीक है। अगर मेजियो के साथ बक्कल हो जाए, एम बी हमारे पास एक्यूट होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएल क्या हो जाएगा। अगर एम बी एक्यूट होगा, एम बी एक्यूट होगा, ठीक है, एम बी बड़ा क्यूट है बेटा, सो इट इज़ एक्यूट। तो डिस्टो डीएल क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एम बी से याद रखो माई बर्ड, माई बर्ड मेरी बर्ड बहुत क्यूट है, सो बहुत क्यूट एंगल आ गया। अगर एक एम बी हो जाएगा तो ऑफकोर्स दूसरा डीएल तो हो ही जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ऑप्टूज वाले में अपोजिट कर देना, ठीक है। ये आप कोड याद रखो। सो ऑक्लूजन एस्पेक्ट जो होता है हमारा बेसिकली कैसे बनता है, इसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है रोम्बॉइडल। दो एक्यूट एंगल होंगे, दो हो जाएंगे ऑप्टूज एंगल। सो माई बर्ड इज़ एक्यूट, मतलब क्यूट, एक्यूट एक्यूट बोल सकते हो, छोटा, छोटी भी है, ठीक है। अब वो कैसी होगी, मेजियो बक्कल एक्यूट होगी और डिस्टो बक्कल डिस्टो लिंगुअल हो जाएगा, और ऑप्टूज वाले में डिस्टो बक्कल हो जाएगा, मेजियो लिंगुअल हो जाएगा। अब हम लोग बात किसकी करते हैं बेटा, द ऑक्लूजन सरफेस। अब मेरी बात सुनो, ऑक्लूजन एस्पेक्ट की बात करें तो ऑक्लूजन सरफेस होगा इन द सेंटर ऑफ द ऑक्लूजन एस्पेक्ट। ऑक्लूजन सरफेस है तो कहाँ होगा बेटा, ऑक्लूजन एस्पेक्ट में ही कहीं होगा। ऑक्लूजन एस्पेक्ट में भी कहाँ पे होगा बेटा, सेंटर में होगा। ये किससे बाउंड होगा, एक तो मेजियल और डिस्टल कस्प आ जाएंगी और एक मेजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस आ जाएंगी। मेजियल डिस्टल कस्प रिजेस ऑफ 4 मेजर कस्प्स। मेजियो डिस्टल कस्प, मेजियल कस्प आ जाएगी, एक आ जाएगी डिस्टल कस्प। हमें यहाँ से उठाना है, जब भी मैं आपको एक्यूट एंगल लिखाऊंगी हम लिखेंगे एक डिस्टल कस्प आ जाएंगे, एक मेजियल कस्प आ जाएंगी। ये देखो क्यू से हमें कस्प याद रखना है यहाँ से, क्योंकि बेटा मैं आपको क्यों ऐसी चीज़ें करवा रही हूँ, मुझे पता है एक चीज़ें गलत है, बट क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत पास है एंड मैं फील कर सकती हूँ एक स्टूडेंट का क्या पेन होगा, उसको एट द एंड नहीं याद रहेगा। सो इस अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ। तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होगी बेटा, रोम्बॉइडल होगी। एक्यूट एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, क्यूट बर्ड मतलब माई बर्ड, मेरी बर्ड कैसी होगी, मेजियो बक्कल, डिस्टो लिंगुअल। उसका अपोजिट हम ऑक्लूज एंगल में कर देंगे, दो ऑक्लूज एंगल होंगे। फिर ऑक्लूजन सरफेस कहीं ना कहीं ऑक्लूजन एस्पेक्ट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। उसके बाद क्या है, ये मेजियल और डिस्टल, यहाँ पे हम उठाएंगे मेजियल और डिस्टल और रिजेस लिख देंगे, और कस्प लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे ये 4 कस्प है किसकी, मार्जिनल रिजेस की, मेजर रिजेस की। मेजर कस्प के 4 रिजेस है, मेजर डिस्टल कस्प, और मेजर और डिस्टल मार्जिनल रिजेस भी आ जाएंगे, कस्प और रिजेस दोनों आ जाएंगी। अब कस्प एंड कस्प रिजेस। सो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर
हैज़ 4 मेजर कस्प्स एंड अ सप्लीमेंट्री 5th कस्प ऑफ सेरेबेली, जो मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कस्प्स के बारे में बताया था। जिसने मेरी नहीं देखी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की फर्स्ट वीडियो, वो जल्दी से जाके देख लो बेटा, बहुत इजीली मैंने आपको वो भी याद करा दिया। सो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के पास बेसिकली 4 मेजर कस्प है, एक सप्लीमेंट्री कस्प है जिसे 5th कस्प बोलेंगे, वो कस्प ऑफ द सेरेबेली। सो ये हमारे पास विच में और मे नोट भी वेल डेवलप। अब कस्प ऑफ सेरेबेली जरूरी थोड़ी ना कि डेवलप होगी, डेवलप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो सप्लीमेंटल कस्प है, मेजर थोड़ी ना। सो मेजोलिंगुअल हमारे पास लॉन्गेस्ट कस्प है, मेजोबक्कल आ जाएगी, फिर डिस्टोबक्कल, फिर डिस्टोलिंगुअल। अब आपको याद रखना है कि हमारे पास मेजोलिंगुअल वाली लॉन्गेस्ट कस्प है। मतलब हमें, मेरी बात सुनो बेटा, जो मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल्स बताए थे, मैंने आपको वोवल एंगल्स बताए थे, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स बताए थे, तो वही याद रखो आप, वो आप कस्प के अकॉर्डिंग याद रखो बेटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल में मैंने आपको बताया था ना, मेजोलिंगुअल हो जाएगा और डिस्टोबक्कल हो जाएगा। तो पहले मेजोलिंगुअल आ जाएगी लार्जेस्ट कस्प, फिर उसके बाद आ जाएगी, हमने उठानी है मेरी बर्ड भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो मेजोलिंगुअल के कंपैरिजन में मेजोबक्कल, और मेजोबक्कल जो होगी वो छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू द मेजोलिंगुअल, तो मेजोलिंगुअल ग्रेटर होगी। फिर अगर मैं बात करूँ बेटा डिस्टोबक्कल और डिस्टोलिंगुअल में, तो डिस्टोबक्कल और डिस्टोलिंगुअल में बेटा डिस्टोबक्कल ज़्यादा होगी, डिस्टोबक्कल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो दोनों ही हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, तो दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स वाले से ज़्यादा होंगे, ये याद रखना, ठीक है। बस बीच में आपको ऐसे करना है कि ऐसे 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 4 लगा देना। सबसे पहले क्या आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल की मेजोलिंगुअल, फिर आ जाएगी मेरी बर्ड किसी से कम नहीं है तो माय बर्ड, फिर आ जाएगी डिस्टोलिंगुअल, डिस्टोबक्कल, एंड फिर आ जाएगी डिस्टोलिंगुअल, इसका अपोजिट, ऐसे करके ऐसे साइन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ईच कस्प हैज़ मीजियल एंड डिस्टल कस्प रिजेस। और मेरे पास तो मैंने आपको पता था मीजियल कस्प रिज होगी, डिस्टल कस्प रिज होगी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मार्जिनल रिज, सॉरी। वैसे ये मीजियल एंड डिस्टल कस्प रिजेस भी होंगी ऑफ 4 मेजर कस्प, ये भी बताया था। तो हर कस्प जो होगी हमारे पास, मीजियल और डिस्टल कस्प की जो कस्प होगी, एंड अ ट्रायंगुलर रिज ऑफ इट्स ओन, मीजियल और डिस्टल कस्प रिजेस मैंने आपको बताया था 4 मेजर कस्प रिजेस की। सो ट्रायंगुलर रिजेस के साथ साथ ऑफ द स्लोपिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑक्लूजल सरफेस, ये क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ स्लोप कर रहा है ऑक्लूजल सरफेस को। अब हर कस्प जो होगी हमारी, कौन कौन सी कस्प होगी बेटा, एक होगी हमारे पास ट्रायंगुलर मीजियल और बक्कल कस्प, और ट्रायंगुलर रिजेस जो होंगी वो सेंटर की तरफ क्या कर जाएंगी, ऑक्लूजल सरफेस स्लोप कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, स्लोपिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। ईच कस्प हमारे पास होगी, एक होगी हमारे पास बेटा, ईच कस्प हमारे पास होगी, एक हो जाएगी मीजियल एंड डिस्टल कस्प रिजेस, और एक हमारे पास हो जाएगी ट्रायंगुलर रिजेस। ये दोनों, ये हमारी सेंटर पे जाके टुवर्ड्स द सेंटर ऑक्लूजल सरफेस पे स्लोप कर जाएंगी। अब हम बात करते हैं ओब्लीक रिज। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ट्रायंगुलर रिज है, कुछ ओब्लीक रिज भी है जो बन जाती है बाय द यूनियन ऑफ ट्रायंगुलर रिजेस। जब हमारे पास बेटा ट्रायंगुलर रिजेस का यूनियन हो जाता है तो एक ओब्लीक रिज बन जाएगी, किसकी, ऑफ डिस्टोबक्कल कस्प की, एंड द डिस्टल रिज ऑफ द मेजियोलिंगुअल कस्प। डिस्टोबक्कल मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल वाले कस्प की, ठीक है। और किसकी, डिस्टल रिज, डिस्टोबक्कल ले ही लिया तो बेटा डिस्टल रिज भी ले लो, और मेजियोलिंगुअल कस्प की, इन सब से बनेगा। तो ओब्लीक रिज हमारे पास कैसी बनेगी, ओब्लीक रिज हमारे पास कैसी बनेगी, दो, देखो मैं बात सुनो, जब ट्रायंगुलर रिजेस हैं वो हमारी जब क्या कर रही हैं, आपस में रन कर रही हैं, कहाँ पे, ट्रायंगुलर रिज टुवर्ड्स द सेंटर रन कर रही हैं, तो हमारे पास ट्रायंगुलर रिज से बनती है ऑक्लूजन आउटलाइन, और ऑक्लूजन आउटलाइन कहाँ पे बनेगी, एट ए डिस्टोबक्कल सरफेस, एट डिस्टोबक्कल कस्प एंड डिस्टल रिज एंड मेसोलिंगुअल कस्प ऑफ डिस्टोबक्कल कस्प एंड डिस्टल रिज एंड द मेसोलिंगुअल कस्प। नो हम बात करते हैं ग्रूव्स एंड पिट की। देखो एक ग्रुप मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ
जब मैंने आपको बक्कल एस्पेक्ट पढ़ाया था तो बेटा बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप जब नहीं देखा आपने मेरी मिक्सचर की फर्स्ट मोलर की फर्स्ट वीडियो जल्दी से उसने नहीं देखी, सो मैंने आपको बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप बताया था वहाँ पे जो बक्कली रन कर रहा है फ्रॉम द ऑल द लोकेटेड फ्रॉम पिट लोकेटेड इन द किसमें central fossa and continues onto the buccal surface of the crown, ठीक है, separating the two buccal cusps। ठीक है, बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप है तो क्या कर रही है बेटा, दो बक्कल कस्प्स को सेपरेट कर रही है और सेंटर पे रन कर रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगी और क्या करेगी ये बक्कली रन करेगी फ्रॉम द सेंट्रल पिट लोकेटेड इन द सेंट्रल फोसा में लोकेटेड होगा सेंट्रल पिट एंड कहाँ पे कॉन्टिन्यूस onto the buccal surface of the crown separating the two buccal cusps। कंटिन्यू कहाँ होगा, बक्कल सर्फेस ऑफ द क्राउन पे दो बक्कल कस्प को सेपरेट करिए। अब सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप की बात करते हैं बेटा, ये रन करेगा इन अ मीजियल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पिट। अब सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप है वो कहता है कि मैं मीजियल डायरेक्शन में जाऊँगा ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल पिट। मैं सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप हूँ, मैं सेंट्रल पिट में लोकेटेड हूँ तो मीजियल साइड जाऊँगा एंड कहाँ कर जाऊँगा, एपेक्स ऑफ द मीजियल ट्रायंगुलर फोसा। मीजियल ट्रायंगुलर फोसा सेंटर से कहाँ जाएगा, मीजियल डायरेक्शन में जाएगा और एंड कहाँ कर जाएगा, ट्रायंगल फोसा की एपेक्स पे एंड कर जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। मैंने बताया बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप क्या होगी, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप क्या होगी। सो बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप जो होगी वो हमारी बक्कल डेवलपमेंट में बक्कल सरफेस पे होगी एंड लोकेटेड कहाँ पे होगी, हमारी बक्कल कस्प के लोकेटेड फ्रॉम द बकली रन करेगी फ्रॉम द सेंट्रल पिट से बकली रन करेगी लोकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल फोसा के अंदर हमारी सेंट्रल पिट लोकेटेड होती है, वहाँ से रन करेगी कॉन्टीन्यूस में ऑन टू द बक्कल सरफेस। बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप है तो बकली रन करेगी सेंट्रल पिट से कॉन्टीन्यूसली किस पे, बक्कल सरफेस पे बाय द क्राउन सेपरेटिंग द टू कस्प रिजेस। यहाँ पे बच्चे आप कंफ्यूज हो गए, आपको बस ये याद रखना है कि सेंट्रल पिट से ही होगी, दोनों चीज़ें ही सेंट्रल पिट से रन कर रही हैं। बक्कल डेवलपमेंट ग्रुप भी सेंट्रल डेवलपमेंट ग्रुप भी सेंट्रल से कहाँ से, सेंट्रल पिट से लोकेटेड कहाँ पे है बेटा, सेंट्रल फोसा में। सेंट्रल पिट सेंटर मान लो ये हमारी सेंट्रल पिट है, ये हमारी सेंट्रल फोसा के अंदर लोकेटेड है। यहाँ से ये रन करेगी कहाँ पे, बकली कॉन्टिन्यू कहाँ कर जाएगी, कॉन्टिन्यू ऑन टू द बक्कल सरफेस पे कॉन्टिन्यू कर जाएगी ऑफ क्राउन एंड सेपरेट कर जाएगी दो बक्कल कस्प को। ये मान लो मेरे पास दो बक्कल कस्प है, ये सेपरेट कर रही है दो बक्कल कस्प को, यहाँ से कॉन्टिन्यू होगी सेंट्रल पिट से जो कि सेंट्रल फिशर के अंदर लोकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप जो होगी वो हमारे सेंट्रल पिट से रन करेगी कहाँ पे, सेंट्रल पिट ऑफ द सेंट्रल फोसा कहाँ पे रन करेगी, द क्राउन, ये सेपरेट करेगी दो बक्कल कस्प को कॉन्टीन्यूसली रन करके। ठीक है, बक्कल सरफेस पे। नाउ सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप तो बता दी सेंटर से कहाँ पे, मीजियल डायरेक्शन में जाएगी, मीजियल ट्रायंगुलर फोसा की एपेक्स तक। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। देखो ग्रुप्स कैसी होंगी, ग्रुप डिप्रेशन, फोसा, मेजर फोसा, सेंट्रल एंड डिस्टल फोसा। अगर मैं बात करूँ फोसा कैसी होगी, जो मेजर फोसाज होंगे मैंने बताया था सेंट्रल फोसा होगा और हमारे पास डिस्टल फोसा होगा। सेंट्रल फोसा तो मैंने आपको भी करा के आई हूँ ना, जो मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है बेटा आपको ये चीज़, ग्रुप्स बताई है उसके अंदर फोसा बताया, तो सेंट्रल फोसा तो बारी बारी यूज हो रहा है और डिस्टल फोसा भी है साथ में। ठीक है, पिट की बात करें तो बेटा तीन तरह की होंगी, एक होगी सेंट्रल पिट, एक होगी मेजर पिट और एक होगी डिस्टल पिट। CMD या फिर सॉरी आप ऐसे याद रख लो DMC पता है ना आपको क्या होती है, जो आप +2 10th में अपनी लेके आते हो DMC स्कूल से। ठीक है, पिट का आप एक निमोनिक याद कर लो, DMC मतलब डिस्टल, मीजियल और सेंट्रल पिट। ठीक है, मतलब लिख के ऐसे आना, सेंट्रल, मीजियल और डिस्टल, इस ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, फोसा की बात करें तो मेजर फोसा, एक तो डिस्टल फोसा हम लोग ले लेंगे और एक सेंट्रल फोसा ले लेंगे, बीच का काट देना। ठीक है, पहले पिट लिख लेना फिर सिर्फ फोसा लिख लेना, बीच वाले को हटा देना और दोनों को मिला देना। होता है ना कि बीच में आके कोई दो को बिछाड़ देता है, बिछड़ने से दो को बचाना है तो बीच वाले को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप्स की, तो बेटा डिप्रेशन होते हैं,
एक हमारे पास होगी बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप, सेंट्रल डेवलपमेंट ग्रुप, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप, कस्प ग्रुप। याद रखना, बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप, मतलब मीजियल और डिस्टल को आपने जिक्र ही नहीं करना, ठीक है। मीजियल और डिस्टल को बहुत ज़्यादा जिक्र कर लिया तो अब नहीं करना, बस उसकी जगह पे ट्रांसवर्स और हमें फिफ्थ कस्प ग्रुप लगा देंगे। बक्कल डेवलपमेंटल ग्रुप, सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रुप, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप एंड द फिफ्थ कस्प ग्रुप। याद रखना। अब रिचेस की बात करें बेटा, ये 5 मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखो ग्रुप डिप्रेशन होते हैं। अब रिचेस की बात करें, मीजियल एंड डिस्टल रिज होती है, ये तो आपको पता ही है, बहुत बार मैंने हर जगह यूज़ किया है, मीजियल एंड डिस्टल रिच। कस्प की बात करें तो मीजियोलिंगुअल कस्प, मीजियो बक्कल कस्प भी हो सकती है, डिस्टोलिंगुअल कस्प भी हो सकती है, डिस्टो बक्कल कस्प भी हो सकती है। फिफ्थ कस्प हमारी कस्प ऑफ सेरेबेली है, सप्लीमेंटल कस्प है जो कि रूडिमेंट्री है। कैसी है बेटा? रूडिमेंट्री है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स ग्रुप क्या होती है ऑब्लिक रिज की, उसके बारे में बात करें। फिर लिंगुअल ग्रुप क्या होती है, फिर फिफ्थ कस्प ग्रुप क्या होती है, ठीक है। फिर हम पिट्स वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फिर हम लोग फोसा के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसवर्स ग्रुप ऑफ ऑब्लिक रिज कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।